हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्वांटम जोन में। तो आज देखिए फिर से हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, वो इमोशनल इंडोमेंटी का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ स्विमर कैन स्विम विद वेलोसिटी ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। मतलब कोई तैराक है, स्विमर है, तैर सकता है। स्पीड दी हमारे स्विमर की, क्या दी गई है स्पीड? 12 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में कम से कम 12 किलोमीटर तैर रहा है। अच्छा स्विमर है, खराब नहीं, एवरेज है, बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे, है ना। इन स्टिल वाटर, वाटर जब फ्लो नहीं कर रहा है, अब पानी बह रहा है, वो तैर रहा है ना, अब मानो उसके डायरेक्शन में तैर रहा है तो भाई स्पीड बढ़ेगी। ये मुद्दा तो, ये तो कॉमन सेंस है। और पानी अपोजिट में तो धक्का दे पीछे भाग जाए, स्विम नहीं कर पाए। ठीक। और जनरली देखिए जितने भी ये जो क्वेश्चन है, ये जो मोशन इन वन डायमेंशन के कॉन्सेप्ट आता है, स्विमर बोर्ड प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम, वो उन्हीं से कुछ रिलेटेड होता है। कॉन्सेप्ट सब में सेम लगता है, इक्का दुक्का कुछ चेंज कर देते हैं बस, बाकी सबसे। ठीक। क्वेश्चन देखो आगे क्या कह रहा है। स्टिल वाटर में उसकी स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, प्रति घंटा। वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर हैज वेलोसिटी 6 किलोमीटर पर आवर। अब नदी में पानी है, सूखी नदी में तैरेगा नहीं, है? सूखी में तैर रहा है धड़ाधड़ नहीं। तो जो नदी में पानी है, यानी वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर, रिवर में जो पानी फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड भी दी है तो आपको कितनी? 6 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया, अति उत्तम। आगे देखो, द डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर वाटर, ही शुड ने क्या बोल रहा हूं, ही शुड स्विम इन ऑर्डर टू रीच द पॉइंट। कहने का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है उसके साथ साथ अगर वो जो स्विमर है, हमारा तैराक है, वो अगर स्विम करे, उसको स्विम इस कंडीशन में करना है टू रीच द अदर बैंक। बैंक रुपया वाला नहीं है, रुपया वाला बैंक है, पैसा है, पैसा। वो बैंक नहीं जो नदी का किनारा होता है ना, उसको शोर या बैंक कहते हैं, शोर या बैंक, तो वो वाला बैंक, किनारा। जस्ट अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से स्टार्ट कर रहा है उसके अपोजिट। देखो डायग्राम बनाते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। मान लो ये नदी है, नदी के दो किनारे बना रहा हूं, ठीक है। ये कोई नदी है, नदी ऐसे बह रही है, नदी 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 इधर बह रही है, ठीक, ऐसे बह, ठीक, इधर बह। ये दोनों किनारे हैं। मान लो यहां हमारा क्या खड़ा है, हमारा दोस्त खड़ा है। दोस्त कौन? सी पॉइंट पे खड़ा है, ठीक है। उसको सी से जस्ट कहां जाना है? डी पे, जस्ट अपोजिट बोला गया ना, पॉइंट ऑन द अदर बैंक, जस्ट अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, जस्ट अपोजिट, यानी कुछ इस डायरेक्शन में उसको पहुंचना है। ठीक, वेरी नाइस। और इस डायरेक्शन में क्या है? रिवर की स्पीड दी है, इसको मैं वी आर बोल देता हूं, वी आर, वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लोइंग इन वाटर, वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लोइंग इन वाटर। अब कंडीशन सोचो नॉर्मल जनरल लाइफ में। अब मान लो तुम तैर रहे हो, यहां सी पे हो, तैरना चाह रहे हो, कैसे तैरोगे? अब वाटर इधर फ्लो कर रहा है, तुमको पहुंचना सीधा है। अब तुम सीधे, मान लो ये पानी इधर है, मुझे ऐसे जाना है, अब मैं ऐसे जाऊंगा, पानी फ्लो में ऐसे घूम जाऊंगा ना भाई, पानी सीधे फ्लो कर रहा है, मुझे सीधे जाना है। अगर मैं सीधे ही स्विम करूंगा तो मैं कहीं यहां जाके नहीं गिर जाऊंगा। मतलब अगर मैं पानी, मुझे सीधे पहुंचना है, पानी फ्लो कर रहा है, तो मैं अगर सीधे तैरना चालू करूंगा तो एट लास्ट में जाके कहीं यहां गिरूंगा। क्वेश्चन मुझे बोला गया कि मुझे पहुंचना ही डी पे है, मुझे जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है। तो कॉमन सेंस लगाओ, जब तुम्हें डी पे पहुंचना है तो तुम कुछ इस डायरेक्शन में ऑब्लिकली स्विम करोगे ना, क्योंकि स्ट्रेट स्विम करोगे तो वाटर की फ्लो की वजह से तुम क्या करो, तुम्हारा पाथ, जो तुम्हारा पाथ था वो स्ट्रेट ना होके कुछ ऑब्लिक हो जाएगा, उसमें ऑब्लिक ही पाथ हो जाएगा, मुड़ जाएगा, तुम अपने डिजायर पॉइंट पे नहीं पहुंच पाओगे। इतनी बात क्लियर? तो कुल मिला के बात, अगर रेड वाला पाथ हमें नहीं फॉलो करना है, हमारा पाथ क्या होगा? जनरली हम कुछ ऐसे स्विम करेंगे, इस डायरेक्शन में, ऐसे टेढ़ा स्विम करेंगे, इसे तो लाइन टेढ़ी बन, सीधी बन गई, सीधी क्या टेढ़ी बन गई, कुछ ऐसे, ठीक है। ड्राइंग एडजस्ट कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत है ड्राइंग। कुछ इंक्लाइंड पाथ पे आप स्विम करोगे, जैसे वाटर इधर फ्लो कर रहा है इधर, तो जब तैरना चालू करोगे तो घूम के कहां पहुंचोगे? यहां पे। ये एंगल द वेलोसिटी ऑफ रिवर, और जिस डायरेक्शन में स्विम कर रहे हो ये डायरेक्शन मैंने ली, ये वी एम आर। वी में क्या? वेलोसिटी ऑफ मैन with respect to river water, velocity of man with respect to river water, water in the river। ये एंगल क्या है? अल्फा है, ठीक है। उसका जो ओरिजिनल पाथ है सीडी, जो ओरिजिनल पाथ है सीडी, इसके और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बीच के एंगल क्या है? थीटा। नहीं, जिस डायरेक्शन में फ्लो स्विम कर रहा है और जहां जाना है उसके बीच में एंगल क्या है? थीटा है। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं इसका रेजोल्यूशन करूं, एंगल्स को तोड़ूं, ब्रेक करूं, तो कैसे होगा? जिस डायरेक्शन से लग के एंगल बना है, जिस इनिशियल लाइन से लग के एंगल बना है, इनिशिएट हुआ है, वहां पे कौन सा कंपोनेंट आता है? कॉस। तो इस वाले पे क्या आ जाएगा? वी एम आर कॉस थीटा। इतनी बात क्लियर है?
हाई गर्मी है, VMR cos थीटा, बहुत बढ़िया। और इसके जस्ट परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट आता है, साइन थीटा, ये क्या आ जाएगा साइन थीटा, यानी VMR साइन थीटा। अब खुद सोचो, ये आदमी क्या, मेरा दोस्त पूरा खड़ा कर देता हूं, मैं भूल गया, गुस्सा ना होना ठीक है, इसको अगर सीधे पहुंचना है तो ये जो मेरा स्पीड थी, जिस डायरेक्शन में स्विम कर रहा हूं, उस डायरेक्ट स्पीड का कंपोनेंट यानी VMR sin थीटा शुड बी इक्वल टू VR। जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है उस वो और VMR का sin थीटा इक्वल होना चाहिए, साइन कंपोनेंट बराबर होना चाहिए, तभी स्टेट ट्रैवल कर पाएगा, स्टेट स्विम कर पाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो कुल मिला के कंडीशन मेरी क्या बनेगी, VR इक्वल टू VMR sin थीटा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन में इसलिए बोला गया है, लास्ट में पूछा गया अपोजिट डायरेक्शन बतानी, डायरेक्शन मींस एंगल फाइंड करना है, डायरेक्शन मींस एंगल फाइंड करना है। तो यहां से रिलेशन क्या बन जाएगा, VR माइनस VMR sin थीटा इक्वल टू 0। VR क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाटर इन द रिवर, फ्लोइंग इन द रिवर, दिया है, ये कितनी दी है, 6 किलोमीटर पर आवर। एंड VMR क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर, वो भी दिया है 12 किलोमीटर। कितना दिया, 12 किलोमीटर पर आवर। अब सब दिया है, बल्ले बल्ले पुट कर दो इसमें। तो VR कितना हो गया, 6 माइनस VMR कितना है, 12 साइन थीटा इक्वल टू 0। साइन थीटा का रिलेशन निकालोगे कितना निकलेगा, 6/12। थीटा कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 6/12। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 6/12 कितना, 1/2। तो थीटा इक्वल कितना आ गया, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ π/6। साइन हाफ कितना देता है, π/6 पर साइन 30 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया, π/6 और 30। बात क्लियर है? और हमसे एंगल पूछा गया विद स्टार्टिंग पॉइंट, हमसे पूछा डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। ये जो हमारा थीटा निकला है, ये ओरिजिनल पाथ और जिस डायरेक्शन में फ्लो करना है, यानी स्विम करना है स्टार्ट किया, उसके बीच का एंगल है 30 डिग्री। हमें जिस डायरेक्शन में फ्लो किया है और जो इनिशियल कंपोनेंट है VR का, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो करी, उसके रिस्पेक्ट में अल्फा बताना है। अल्फा क्या होगा, अल्फा क्या होगा, कहां लिखे, यहां लिखिए। अल्फा क्या होगा, ये कितना, ये 90 है, स्ट्रेट है एकदम, 90 स्ट्रेट जाना है, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। तो थीटा हमारा आ चुका है, थीटा कितना है, 30 डिग्री, तो 90 प्लस 30 डिग्री, अल्फा कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। रेडियन में लिखोगे कितना आ जाएगा, 2π/3 और 2π/3। पाई कितना होगा, 180, तो 360 इंटू 2 120। तो एंगल कितना बन जाएगा, 120 डिग्री। यानी जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है उसके रिस्पेक्ट में जिस डायरेक्शन में हमारा मैन स्विम करेगा, वो एंगल डायरेक्शन कितना होगा, 120 डिग्री। यानी जिस पॉइंट पे खड़ा है, जिस पॉइंट पे मान लो ऐसे खड़ा है, उसको सीधे पहुंचे तो वो 120 डिग्री एंगल पर टिल्ट करके स्विम करेगा, तो जाके वो अपने फाइनल पॉइंट पे पहुंचेगा। यानी 120 डिग्री पर स्विम करना स्टार्ट किया रिवर के रिस्पेक्ट में, अगर जहां पहुंचना है उसके रिस्पेक्ट में करेगा तो 30 डिग्री के एंगल पे स्विम करना पड़ेगा उसे। इसके रिस्पेक्ट में देखेगा 120 करना पड़ेगा, ना बड़ी दिक्कत है। किसी और रिस्पेक्ट में देखते कुछ और एंगल बनता, वहां दूसरा कंपोनेंट आता। ठीक है, तो 120 पे तैरेगा तो कहां पहुंचेगा, कुछ यहां जाके फ्लाई करेगा, तब जाके पॉइंट डी पे पहुंचेगा। क्लियर है? चलिए, ऐसे क्वेश्चन का कंसेप्ट बनता है, जैसे रेन मैन प्रॉब्लम आती है, रेन मैन प्रॉब्लम है ना, और रिवर बोट प्रॉब्लम बहुत आती है। 11 के कॉन्सेप्ट में जेई में आ जाती है, कभी कभी का तुक्का आ जाते हैं ना। तो एक क्वेश्चन था, 16 मार्च को आया गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, समझ में आया होगा, ऐसे करना है कुछ कॉन्सेप्ट वैसा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।